गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासामि स्मरेत नित्यमायुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णाभिरक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरपञ्चमं षष्ठं विकटमेव च षष्ठमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् लवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं सुद्वादशं गजाननं द्वादशैतान्नामान्तसंवयं परिणमं न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपतिस्तोत्रं शतविमहाशूलफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर प्रभाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमोऽस्तुते। या मेधां देवनापितस्य उपासते तया मामद्य मे भयाजने निर्भाविनं कुरु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासरसालबुद्धे फुल्लारविन्दाय यथोपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुल्लिङ्गैककाञ्चनन्द्रवदनं महावतं सम्प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकोष्ठवदनं पीताम्बरं सम्भरम्। पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथि पंथी पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हमारी ग्रंथि मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हमारी ग्रंथि पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही हरे राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरे राम यही हरे धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। आज कथा का कौन सा दिन हो गया परीक्षित जी? 5वां। कल की कथा में बताया हमने आपको कि भगवान का प्राकट्य हुआ, बाल कृष्णलाल का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान के प्राकट्य के समय जब भगवान का जन्म प्राकट्य हुआ मथुरा में, और मथुरा में प्राकट्य होने के बाद में उनको पहुंचा दिया गया, कहाँ पहुंचाया? गोकुल है। देवकी के गर्भ से जन्म हुआ, जेलों में प्राकट्य हुआ, जेलों में पैदा हुए और यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया। वहां जो नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा, देखो ये जो बहन होती है ना, यहाँ भी बैठी है तुम्हारी बहन कहीं। एक अचंभो सुनो सजनी, क्या पता है? और एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। मन में झकझोरा भयो, सुन के मन में झकझोरा भयो है। देखो सुनो न कहूँ ब्रज में, और ऐसो मचो एक बार नया है। सरचो एक रारा नयो है, और सरचो एक रारा नयो है। के बिदनाया तो जाने के साच ही दौरा भयो है। साचु में मुझे भोरा भयो है, साचु में मुझे भोरा भयो है। और रात को छोरी, क्या चंबा हुआ? रात को छोरी भई सजनी, अब छोरी को छोड़ा भयो है। और भई सजनी जब छोड़ी, छोड़ा भयो है। और भई सजनी जब छोड़ी, छोड़ा भयो है। आंख लगे थे छोरी बन गई है छोरा। रात में तो छोरी पैदा भई, और सवेरे देखो तो ये वसुदेव जी अपने लाडले को, कन्हैया को, और वहां पर यशोदा मैया की बगल में सुला करा कि अब ही तो भयो नए लाल, अब ही तो भयो नए लाल, न जाने कब हो। अब ही तो भयो नए लाल, न जाने कब होइबो। अब ही तो भयो नए लाल, न जाने कब होइबो। मेरी उम्र की 76 साल, मेरी उम्र की 76 साल, न जाने कब होइबो। अब ही तो भयो नए साल, न जाने कब होइबो। नंद बाबा के पास सूचना पहुंची कि लाला है गया है, तो नंद बाबा ने कही खूब चकाचक घुटवाओ, है? चकाचक रबड़ी घुटवाओ। जैसे लाला जन्म की खुशी में, कल हमने भी यहाँ पर रबड़ी खाई है सबके संग में, है ना? तुमने सुनो गोकुल में छोरी थे छोरा, ऐसे ही कंस के मन में भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा हो छोरी थे छोरा बन जाए। तो कंस के हाथ जोड़ रही है बहन देवकी, लेकिन नहीं माना कंस। जब तक पाप नहीं भरेगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक फूटेगा कैसे? है? पहले पाप का घड़ा भरता है, और जब घड़ा पूरा भर जाता है तभी तो फूटेगा।
कंस ने कन्या का पैर पकड़ा और जमीन पर मारना चाहा, लेकिन कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल में उड़ गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी बनी। और ये दुर्गे मैया की जय। और कुछ संतों का ऐसा मानना है कि आज जो बिजली कड़कती है, आज जो बिजली कड़कती है, ये वही कन्या है। और आकाश मंडल में जाकर के कन्या ने आकाशवाणी कर दी, योग माया ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया। नहीं कह रहे कि एक लाला तो आपके यहाँ मैं ही सुला के आया हूँ, मेरो लाला है। नंद बाबा कह रहे हैं कि भैया मेरे यहाँ दो लाला को जन्म भयो, उन दोनों में तो एक लाला अपनो मान लियो। तो वसुदेव कह रहे हैं छोटे लाला ने अपनो लाला मान लो। इतने वचन दोनों में आपस में वार्ता हुई। और देखो जो जवानी में एक संत भगवान के द्वारा बताया गया अर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके कोई पूत ना, जिसके कोई पूत ना हो उसे कहते हैं पूत ना। आज पूतना कह रही है कि भैया तुम्हारे शत्रु को मारने के टाइम मैं जाऊंगी। कंस कह रहे हो भाई बहना तू वैसे ही लंबी चौड़ी राक्षसी सी दिखाई देते है, दांत तेरे लंबे लंबे, मुंह तेरो कारो है, मुंह तेरो कालो, दांत इतने लंबे लंबे बाहर निकल रहे हैं और राक्षसी सी तू वैसे दिखाई दे में, तो देख के लोग वैसे डर जाएंगे। तो पूतना ने कही भैया चिंता न कर, अगर मेरे दांत लंबे हैं तो घिसवाए के छोटे कर लूंगी। 16 श्रृंगार कर लूंगी के चली है गवार, ओ गवार मोहन की प्राण गवाए रे ओ सचमुच के चली है गवार, ओ गवार मोहन की प्राण गवाए रे सच सच के चली है गवार, ओ गवार मोहन की प्राण गवाए रे।
ये तो चाहिए रही पूतना, आज कन्हैया लेट रहे पलना में। पूतना गई और पूतना को देख करके बाल कृष्णलाल ने अपनी दोनों अखियन को बंद कर लियो। क्यों बंद कर लियो? आज अवई में 6 दिना को भयो और जी मौसी पूतना कौन से का कह रहे कन्हैया जी मौसी 6 दिना के ये जहर प्यावे के लिए चली गई। हे भोले बाबा अभी जा ब्रजमंडल में मेरो जन्म भयो, 6 दिना को मैं भयो और जी मौसी आज जहर प्यावे के टाइम हो आ गई। हे भोले बाबा तुम जहर जहर को पीते जाना और दूध दूध को मुझे छोड़ देना, दूध को मैं पी लूंगा। राम जन्म में दूध मिले और कृष्ण जन्म में घी और कलयुग में मदिरा मिले, चाहे सोच समझ के। 5 मिनट भाई 10 मिनट भाई। अब तो पूतना को ऐसा लग रहा है कि ये दूध नहीं मेरे प्राणों को पी रहा है। भगवान भक्त पर प्यार करते हैं रविंदर, भगवान भक्त से प्यार करते हैं, भक्त पर प्यार करते हैं और दुष्ट पर प्रहार करते हैं। पूतना को 10 मिनट हुए 20 मिनट हुए, पूतना को ऐसा लगा कि अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ये तो मेरे प्राणों को ही पी रहा है। तुरंत अपने असली रूप में आ गई और दौड़ने लगी। वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि पूतना की लंबाई थी 6 कोस। पूतना कितनी लंबी थी? 6 कोस, 18 किलोमीटर की लंबी पूतना। ये तो पुराण में लिखा हुआ। लेकिन एक संत भगवान कह रहे थे कि जब पूतना मरी तो पाम गिरे पैगाम में जाएगा। पाम कहाँ गिरे? पैगाम में। मूड गिरियो मुरसार में, कान गिरे कानपुर में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान मुस्कुरा रहे मनी मन कि जे नाम हमारो ही ले रही है और झाड़ू। कंस को भय लगने लगा। अब लाला 6 महीना को है गयो तो सकटासुर नाम को एक राक्षस और भेजो। सकटासुर नाम को राक्षस आयो और कन्हैया को मारने के तय आया। लेकिन मेरे बाल कृष्णलाल ने सकटासुर की गोविंदाय नमो नमः कर दे। अब भगवान के जितने भी अवतार होते हैं ये मेरे भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। आज भोले बाबा बाल कृष्णलाल के दर्शन करने के टाइम चले और धीरे धीरे नंद भवन में पहुंच गए। नंद बाबा ने प्रणाम किया तो नंद बाबा से भोलेनाथ ने कही कि कैलाश से तो हम आए हैं, हम कैलाश से आए हैं और हमारा नाम है शंकरानंद बाबा। क्या नाम बताया? शंकरानंद। सभी बोले कौन सा नाम है? हाँ, कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लाल जुग जुग यशोदा मैया तेरो लाल
मैया तेरो लालना तेरो लालना ओ माई तेरो लालना तेरो लालना रे माया झूले जुग जुग मैया सोदा मैया तेरो लालना जुग जुग मैया सोदा मैया तेरो लालना हरि बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत तन जायो भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत तन जायो बड़े भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत ये जायो अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी स्वतन को खिलायो जाके बिना पड़े मोय ललना तेरो ललना यशोदा मैया तेरो लालना यशोदा मैया तेरो लालना अरे जो मांगे सोई ले जा रे बाबा भोजन साज जुटाओ जावे सोई ले जाए बाबा भोजन साग जुटाओ तू जावे वही ले जाए बाबा भोजन साग जुटाओ अरे तेरा रूप देख डर पे कोई लाल लाई दिखाऊं बाबा अरे बाबा ओ बाबा करना कोई खलना तेरा मैया तेरो आशीर्वाद दे करके भोले बाबा बोले कि अच्छा मैया अब तेरा मन करे तो तू हमें दर्शन कराए दे मैया बोली मेरी बात सुन तो दर्शन मैं कराऊंगी एक ते लेके और एक लाख तक भोले बाबा ने एक बार कोशिश करी बोले मैया हम जोगी हैं कौन है जोगी तेरे जोगी की घटना देखी मैया बोली अच्छा जोगिनी की हट कब से पैदा है गई दुनिया में तीन ही तो हट भई है राजहट सीने मार दियो री टोना देखो ये जादू टोना पहले चलो करते
आज चल रहे तो कोई नहीं है, वह समय की बात। और काउसी ने मार दिया री सोना हरी मेरो बच्चा सनोना, काउसी ने मार दिया री सोना हरी मेरो बच्चा सनोना, काउसी ने मार दिया री सोना हरी मेरो बच्चा सनोना। श्याम सलोना हरी मेरा मचलो है, श्याम सलोना मचलो श्याम सलोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना, काउसी की मार दिया री सोना हरी मेरा मचलो
1 साल से ज्यादा है गई, लेकिन नामकरण करवाएगा भूल गए। इतनी खुशी मनी, बहुत दिनों तक खुशी मनते, नामकरण करवाएगा ही भूल गए। कहो कोई राक्षस, कहो कोई राक्षस, कहो कोई राक्षस है, नामकरण भूल गए। नंद बाबा एक दिन आए, गर्गाचार्य जी आए नंद बाबा के महल में, तो गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा ने प्रणाम किया। पंडित जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नंद बाबा कह रहे महाराज कभी कभी तो हमारे यहाँ घूम जाया करो। तो गर्गाचार्य कह रहे हैं कि बाबा नंद बाबा हमें इतनी फुर्सत कहाँ मिले है, हम पे इतना समय का है। आज तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हारे यहाँ नामकरण, वहाँ कथा, यहाँ के बाद में वहाँ कथा है, हमें तो इतना टाइम ही ना मिले बाबा। तो नंद बाबा कह रहे महाराज आपने भली याद दी भाई, हमारे द्वै लालन को जन्म भयो, लेकिन नामकरण अभी तक ना भयो। आप भले आए गए हो तो नामकरण करते भले जाओ। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि मैं आपके लालन को नामकरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं विशेष करके वसुदेव के घर को आचार्य हूँ। अगर मैंने आपके यहाँ पर नामकरण संस्कार किया तो कंस को अभी तो शक है, कंस को अभी तो शक है, और मेरे द्वारा नामकरण करते ही यकीनन उसे मालूम पड़ जाएगा। और तुम्हारे यहाँ जो भी उत्सव होता है, या तो तुम कोई उत्सव कराते नहीं, साल ने आंख निकाल दी मोटी मोटी। जैसे ही भगवान ने पंडित जी मुंह आंख निकाली जी, तुम क्या करते? अगर अभी के बताए दोगे मैं भगवान हूं तो मैया कैसे मेरी, मैं कैसे मैया कहूंगा, ये कैसे लाला मांगेगी? पंडित जी की समाधि लग गई। समाधि होती है 2 प्रकार की, समाधि 2 प्रकार की होती है। तो ध्यान समाधि, ध्यान समाधि कैसी होती है? जिसमें आंखें बंद हो जाए और सांस चलती रहे। एक होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएं और सांस रह जाए बंद। त्राटक समाधि लगी गर्गाचार्य जी की, आंख फटी की फटी रह गई और सांस रह गई बंद। अब तो मैया ने देखी कि पंडित जी तो पधार गए, बड़ी देर है गई, तो मैया ने झकझोरा लगाया वो पंडित जी को। सोई पंडित जी की समाधि टूट गई। बोले हाँ मैया, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा लाला साक्षात हो। अब बात बदल गई, तुम्हारा लाला साक्षात गुणन को खजानो, और भैया दुनिया को राज करेगो, 16,108 ब्याह करेगो। मैया बोली पंडित जी बस लग धीरे धीरे है। कीर्तिम ददाती इति कीर्तना, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब चाहे यश कहो या कीर्ति कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक दिन गर्गाचार्य अपना सब दान दक्षिणा लेकर के अपने धाम को जाने लगे। धाम को गए तो नंद बाबा एक दिन अपना भजन पूजा पाठ करने लगे कि मेरो राधा ओ मेरो राधा रमण ऐसे नहीं भाई, राधा
महात्मा आए और गोपी से बोले, गोपी मुझे लगता है तू वृंदावन में नहीं आई है। बोली, बाबा क्यों? क्योंकि ये सबको पागल बना देता है, ये कन्हैया सबको पागल बना देता है। और कुछ दिन उसके साथ में रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तू भी पागल बन गई इसके प्यार में। तो वो गोपी कह रही है, बाबा मैं क्या कोई नई पागल हुई हूँ? और मैं आपको बताऊं इस कन्हैया के पीछे कौन कौन पागल भये। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहिने निरंतर ध्यान निरंतर ताहि अनाथ अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से मुनि व्यास रटे पचे हारत हो मुनि पारन पावे बाहि अहीर की छोहरिया ताहि अहीर की छोहरिया छठिया हरि छाछ मैं कोई अकेली पागल थोड़ी भई हूँ, इतने सब लोग पागल हुए। और मेरो राधा रमण राधा मेरो भगवान के श्रृंगार का कैसा अनूठा वर्णन करने लगी है। भगवान का श्रृंगार कैसा है, भगवान का रूप कैसा है और भगवान का रंग कैसा है, भगवान रहते कहाँ हैं। किन किन को देखना है भगवान का स्वरूप। और गोपी कैसे बता रही है भगवान कहाँ रहते हैं। और बैठी में बाल कृष्ण, गोपी श्रृंगार का अनूठा वर्णन करने लगी कि भगवान कहाँ रहते हैं। बिंदी की जगह पे बैठी में बाल कृष्ण, बेसर में विश्वनाथ, चोटी में चक्रधर, मोती में मुरारी है। चोटी में चक्रधर, मोती में मुरारी है। चोटी में चक्रधर, मोती में मुरारी है। कानफूल कमलापति, कानफूल कमलापति, दीदर में दीनानाथ, हरवा में हरि, बाजूबंद में बिहारी है। हरवा में हरि, बाजूबंद में बिहारी है। हरवा में हरि, बाजूबंद में बिहारी। और भगवान के दर्शन, मोहन पे भगवान, मोहन पे भगवान का पोलन कृपा निधान। मोहन पे भगवान का पोलन कृपा निधान, अंजन पे आनंद मुकुट धारी।
गोपी क्या कहने लगी है? तुम्हें क्या पता बाबा वो कन्हैया कहाँ रहता है? परीक्षित जी ध्यान देकर सुने, वो गोपी क्या कहने लगी? कन्हैया कहाँ है? सारी में सांबरो। देखो सारी में सांबरो, सारी में सांबरो, किनारी में कन्हैया जी। साड़ी में सांबरो, किनारी में कन्हैया जी। अंगिया में अंग लगे, साड़ी में सांबरो, किनारी में कन्हैया जी। अंगिया में अंग लगे, बैठो बनवारी है। ऐसा है वो राधा रमन और मेरो राधा, मेरो राधा रमन, राधा मेरो अजब मुरली, अजब मुरली, गजब चितवन, निराला मुरली वाला, निराला मुरली वाला है, निराला मुरली वाला है। अदाएं क्या गजब की हैं, तो काला है, तो काला है, जरा रंग ही तो काला है। और क्या कहने लगी है वो गोपी? कान्हा भैया तुम लोग मेरा संग दो, और कैसे संग दो? पीछे पीछे गुनगुनाओ और तालियां भी बजाओ, और सभी को कहना है मेरे संग। क्या कहना है? दोनों हाथ उठा करके सभी पीछे पीछे बोलेंगे, सबको भगवान की कसम। और क्या कहेंगे? छोड़ेंगे न हम, क्या कहना है? छोड़ेंगे न हम, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मोहन, मरते छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मोहन, मरते बेटा एक बात तुम कलाकार मेरी बात समझ लो। छोड़ेंगे ना हम, हाथ चलाते रहे और मुखारविंद को चलाते रहे अपने मन में, और मुखारविंद से तुम भी बोलते रहो। छोड़ेंगे ना हम, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होगा ना, मरते दम
तुमको क्या कहना है? छोड़ेंगे न हम, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होता ना मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होता ना मरते दम तक। मरते दम नहीं, केवल मरते दम नहीं, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अलग जन्म नहीं सात जन्म तक। मरते दम तक अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। एक जन्म नहीं, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होगा मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होता ना मरते दम तक। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरो राधा, मेरो राधा रमण, राधा राधा, मेरो राधा रमण, राधा राधा, मेरो राधा रमण, राधा एक बात मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माई बाप संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माई बाप संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माई बाप संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माई बाप संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, माई बाप संवरिया मेरे। ऐसा भजन गाते गाते मोर को हो गया पूरा 1 साल। न कन्हैया ने रोटी की पूछा, बाप संवरिया मेरे। तो मैना बोली कि तू एक काम कर, इस कन्हैया के चक्कर को छोड़ दे, तू चल बरसाने। ये बरसाने का क्या है? बरसाने वाली ऐसे ही नाम नहीं रख दिया, कृपा बरसाने वाली श्री राधे। और मैना के संग मोर उड़ करके बरसाने
राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। बोलो श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। मोर ने भी ऐसा गाया, श्री राधा ओ श्री राधा। और राधे रानी के चरणों में मन को लगा लो। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, और तेरा पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। कन्हैया ने क्षमा मांगी और कन्हैया ने कहा कि मैं यह वरदान देता हूँ, आज से जो भक्त राधे राधे नाम की रटन लगाएगा, जो भक्त राधा राधा गाएगा, हे मोर तूने राधा शब्द का गुणगान किया है, आज से तेरे पंख मोर। मोर कैसा है? मोर के बचन अच्छे नहीं, मोर के पैर अच्छे। तो उसे कहना चाहिए कि कोई माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। लेकिन माखन की जगह भूल गई कि जो भक्त हैं भगवान के, वो कब क्या करने लग जाए, कब गाने लग जाए, कब नाचने लग जाए, कब हंसने लग जाए, कब रोने लग जाओ। भगवान का मन ही मन ध्यान कर रही है। आपका हृदय ही परम ब्रह्म का सुंदर मंदिर है। अपने मंदिर में हृदय में भगवान को नचाइए। और वो गोपी आज माखन की जगह कैसा क्या बेचने लगी है। कोई माधव ले लो रे, कोई माधव ले लो रे, और बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो हाय हाय। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। माधव ले लो रे। खाना तो बिक सस्ते, बिक रहे कृष्ण मुरारी। माता को बिक सस्ते, बिक रहे कृष्ण मुरारी। कि देख मैया कैसी बोलूंगो बताऊं तो और चाल हो तो चाल 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 चट्टी पीली चाल। चाल 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 चक्कर चाल।
3 साल के कन्हैया कह रहे मैया कैसी बहू हो मेरी। चाल हो तो चाल 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 चट्टे कीली चाल, चिपला सी चमके और गले माल मेरी होए। लासी बेली बेली दे आलो बेली बेली, बिल्लासी बेली बेली दे आलो बेली बेली, बेली सी तेली जाके रोतन तवेली होए। भैया मुझको ऐसी बहुला, अभी ये क्या जानते हैं कन्हैया, और भैया को बता दिया कि ऐसी चाल हो, मतवारी चाल हो, सुंदर चाल हो। और मैया कह रही है करे कन्हैया ये बाल कृष्णलाल दिनों दिन धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं, गांव के अन्य गोप ग्वाल भी मिलने आए हैं। कन्हैया के प्रिय सखाएं श्री रामा मधुमंगल सुबल मन सुख धन सुख तोष सुभद्र संग। और ये पुष्पन अब ये मधुमंगल बहुत दुबला पतला है। और मैया से कह रहे हैं कि मैया को बता तो दिया कैसी बहू चाहिए मोए, और बहू कहाँ से लावेगा, बहू कहाँ से लावेगा बता। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया मेरा ब्याह कराए तू बरसाने में, मैया मेरा ब्याह कराए तू बरसाने में, दुल्हन चाल 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 चितकली चाल, चाल हो तो चाल 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 चितकली चाल, चपला सी चमके और गले माल मेरी लासी बेटी बेटी दे अल्लाह बेली 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 सी हथेली जाके रुतन लवेली
प्याला कह जाएगा तो तेरे ब्याह करवाएगा, मुँह तू चिंता मत कर। अब कन्हैया दिनों दिन बड़े है रहे, इन्होंने अपने सखा बुलाए ली, इनको एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल जो है ये बहुत दुबलो पतलो, तो मधुमंगल से कन्हैया ने कही, मधुमंगल कन्हैया से कह रहा भैया हमारे यहाँ तो खाए के लिए कुछ कमी है। तो कन्हैया कह रहे मधुमंगल आज से सबन की खाए की जिम्मेदारी मेरी, खूब माखन खाओ, खूब दही खाओ, खूब मिश्री खाओ। सखा बोले काना भी तू पतो रहे, तू हमारे संग पहली बार आया हो यारी भैया। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में जहाँ गोकुल में जितनो माखन चले ना, सब कंस के मल्लन को पहुंच जावे मथुरा, हमारे यहाँ नहीं रहे भैया। को लाना और माखन खाएगा और मटके में गिराएगा। तो सास ये तैयार है कि को अच्छा हमारे हिंदी भाई सोदा है बाको लाला कैसो है गए निपट निरंकुश। तो बहू बोली कि माता जी तुम पे तो ज्यादा बात बनेगी ना, मां मान लो कोई बात पड़ी गई। अगर मान लो कोई बात पड़ गई तो फिर तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, ऐसा करो तुम हम थे क्यों, हम जाके देखेंगे भाई यशोदा है और यशोदा के लाला है। सासू माँ बोली कि ठीक है बहू तुम जा रही हो तो तुम नहीं बहू तुम ही चली जाओ शिकायत लेके। तो आज गोपियां शिकायत लेके और यशोदा मैया के पास में गई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी हैं कि मैया और मेरे पास लाओ। बोले मैया बहु बातें बता देना तो आएगा। एक दिन ऐसा हुआ हमने तेरे लाला पकड़ लो, हाथ पकड़ लो और पकड़ के मैया में तेरे पास ला रही।
कन्हैया ने घंटी को आदेश दिया कि सुन रही घंटी, जब तक बज मत जाना, जब तक मैं माखन चोरी न कर लूं। अब घंटी को तो बात माननी पड़ेगी। कन्हैया ने खूब माखन चोरी की, खूब ग्वाल वालों को खिलाया, लेकिन जैसे ही कन्हैया खुद खाने लगे तुरंत घंटी बज गई और कन्हैया पकड़े गए। कन्हैया बोले, क्यों री घंटी तू क्यों बजी जब मैंने तुझसे मना किया? तो घंटी बोली कि जब तुमने भोग लगाया और भोग लगाते टाइम भी घंटी न बजे तो फिर ऐसी घंटी जाए करो। तो जब से कन्हैया के भोग में घंटी बजती है, अगर भोग में घंटी नहीं बजी तो फिर भोग किस काम का? यदि किसी को माइग्रेन का दर्द है, समझ लेना, अगर किसी को माइग्रेन का दर्द है, सिर से संबंधी कोई बीमारी है, सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, तो उन्हें क्या चाहिए? जब मंदिर के दर्शन करने जाए, मंदिर का घंटा बजाएं, तो जो घंटा की ध्वनि होती है उसके नीचे खड़े हो जाए। जो घंटे की ध्वनि और घंटे की ध्वनि को श्रवण करते रहे, जब ध्वनि बंद हो जाए तब वहां से हटे। दर्शन कर लिए, बाहर आ गए और अभी बाहर गेट से निकल करके नाम है मंदिर प्रांगण में कहीं बैठ जाए और जिन भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके हमें उन भगवान से क्या कहना है? हे गोविंद, हे भगवान। अगर कहने बता दे कि जाने मट्टी खाई है तो मैं वो बता दूंगा तेरी कि जो ने तो भांग को गोला खाया, मैं कह दूंगा जी भांग को गोला खा के आया। बाल कटनो के लिए बल लो भैया, कह रहे मैया जाने माटी खाई के ना खाई, मेरे सामने तो खाई ना। आज थर थर कांप रहे, लेकिन मैया कह रही है कि तू सच बता, मैं तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया रो गए कन्हैया, और डर के मारे थर थर कांप रहे और कह रहे हैं मैया ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे नित्याभिशंसिनो यदि सत्यो गिरास्पर्यो क्षमाक्षं पश्य मे मुखम। मैया तू मेरा मुंह खोलवा के देख ले। और मैया के हाथ में चांदी की साटी और मैया दिखा रही है लकड़ी, चांदी की जो छड़ी है मैया दिखा रही, आज तेरी पिटाई करूंगी, मांगूंगी। तो काना थर थर कांप रहे और कह रहे हैं और मारे मत मैया, मेरी माँ, और मारे मत मैया बचन मरवाए, पर मारे मत मैया बचन मरवाए, मारे मत मैया बचन मरवाए, बचन
चंदा मामा दूंगी। अब मचल गई माथा में मुड़ गई। अब भूल गए और कह रहे हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो तो चंदा मामा दे दे और जे हो लोट धरण पर अवही तेरी गोदन में हो तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया और तो को नई बहू लाऊंगी दुल्हनिया लाऊंगी। तो मचल गई और अब क्या कह रहे हैं कि काऊ अच्छे घर ते करियो मेरी रिश्तेदारी। से मैया ने बांध दिया तो बड़ा उत्पात करे और मैया चली गई। तो कान्हा मैं थोड़ा सा जोर लगाया और उखल के पास पड़े यमलार्जुन को वृक्ष उखल उखाड़ लिया भगवान ने और यमलार्जुन के दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। कन्हैया ने हल्का सा सहारा दिया और उखल में जब फंस गया कह रहे हैं कि अब जा गोकुल में न रहना तो वृंदावन चल रहे। तो सभी वृंदावन चले हैं और वृंदावन में कैसे जा रहे हैं और तो हम बड़े हैं नहीं भैया चढ़ाव करेंगे। तो मैया ने आज भैया बछड़ को पूजन कराया और चांदी के कंठा लटकवाए, खुर मड़वाए चांदी के, सींग मड़वाए सोने के और माला पहनवा करके बछड़ को भैया को पूजन करवाया और दाऊ भैया चढ़ाते हैं भैया। और कन्हैया की जिम्मेदारी बछड़ा चढ़ाने की
और जैसे ही न जाने कंस को कैसे मालूम पड़ गई कि बछड़ा के रूप में ही एक राक्षस भेज दियो वत्सासुर। कन्हैया जान गए, देखो जिन लोगों के सामने अगमाने पाप का साक्षात प्रतीक अगासुर अजगर का रूप लेकर के आया। निचले होठ को जमीन से लगाया, ऊपर के होठ को आसमान से लगाया। ग्वाल बाल गैया बछड़ा चला करके लौट रहे थे तो ग्वाल बालों ने देखी कि कोई वृंदावन की सुंदर गुफा होगी। नहीं बात, सब ग्वाल बाल अजगर के मुखारविंद में घुसने लगे। और एक ग्वाल कह रहे हो कि भैया देखियो या गुफा में बड़े गुदगुदे गद्दा बिछा रहे। गुदगुदो का लग रहे हो सर्प के मुंह में। जो सर्प की जीव थी वो गुदगुदी लग रही थी। एक ग्वाल बोलो भैया वृंदावन के संत हैं ऐसे ही गुदगुदे गुदन पे अवस्था में गुदगुदे गद्दा है तो अंदर तो जाने कैसो आश्रम हो। दूसरों ग्वाल बोलो कि भैया खुंटी टंग रही है, खुंटी लग रही है यानी दांत, अगर कोई सामान सट्टो बैग बाग लेके आओ क्या टांगे आवे। ग्वाल बाल सब अंदर चले गए। एक बोलो भैया ऐसा तो ना कोई राक्षस हो जे। बोले डर का बात को रविंद्र, डर काय बात को है, दादा हमारे संग है इसलिए गैया बछड़ा चुरा लिए, ग्वाल बाल सब चुरा लिए। भगवान ने अपने रोम कूपों से गैया बछड़ा पैदा किए, ग्वाल बाला पैदा किए। जब सब पैदा कर दिए तो एक दिन ब्रह्मा ने फिर देखा तो वही ग्वाल बाल वही गैया बछड़ा। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं ब्रह्मा भी जिन्हें पतो जाने गैया बछड़ा सब चुराए तो नहीं पर मैं जाको बाबा लगूं। जी अपने मन किसी कर ली पर नाती अगर चाहे बाबा कि होड़ करबो तो शायद न होगी। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा याचना करने आए, क्षमा मांगी और बड़ी सुंदर शब्दों में क्षमा मांगी। समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सदैव मस्तकम सुनाद पेण हस्तकम लंग लंग सागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विभूत गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम नमामि पद्मलोचनम नमामि पद्मलोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूषणम कावलोक सुंदरम महेंद्रमान कारणम नमामि कृष्ण कारणम नमामि कृष्ण कारणम नमामि कृष्ण कारणम नमामि कृष्ण मनहारी का वेश बना करके आज कान्हा राधा से मिलने के लिए जा रहे हैं। अरे बन गयो सांवरिया जनानो बन गयो सांवरिया। जय हो। अरे बन गयो सांवरिया जनानो बन गयो सांवरिया। उधर के मन
मुझसे कहते हो तू मेरी है मैं तेरा हूँ, और भगवान के मंदिर में जाके कह रहे हो तुम तो झूठ बोल रहे हो, या तो मुझसे झूठ बोल रहे हो या भगवान से झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तेरा हूँ, और आज यहाँ भगवान से भी कह रहे हो तेरा हूँ। ये आदमी कब किसका हो जाए? आज भगवान से कहने लगा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा 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 है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। तो ये प्राणी
शर्मा प्यारो समरिया रंगदारो सूचना पहुंच गई। नंद बाबा के सामने चिट्ठी पड़ी गई कि कंस का आदेश है 10,000 कमल पुष्प मंगवाई है राजा कंस ने। कन्हैया बोले बाबा चिंता न करो। बाबा रोने लगे कि अब क्या होगा। कन्हैया कह रहे बाबा चिंता न करो। ग्वाल बालन के संग में लेकर के काली दह पे खेलने के लिए और दाऊ के लिए मना कर दिया। कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा कि देख मैया मेरे संग दाऊ नहीं जाएगा। क्यों मैया? ये दाऊ मुझे डराता है कि पीछे से आया हाऊ। क्योंकि दाऊ जी किसके अवतार हैं? शेष के। इसलिए दाऊ संग नहीं ले गए। ग्वाल बाल संग गई और वहां गेंद बल्ला को खेलवे के ले गए। बल्ला श्री कृष्ण भगवान का और गेंद श्री रामा की। और वहां पर गेंद बल्ला का बड़ा प्यारा खेल होने लगा है। और जब गेंद बल्ला का खेल होने लगा तो धीरे से एक टोल मारा और गेंद गई सीधी तह में। जैसे ही गेंद तह में गई तुरंत ये श्री रामा बिगड़ गया। और मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, सवरिया
पल्ला में, हाँ वो तेरे पल्ला में, तेरे पल्ला में, वो तेरे पल्ला में, तेरे पल्ला में आग लगे सवरिया लेकिन कन्हैया इतनी कह करके जैसे सीधा माने कहा तू कूदने वाला नहीं, तुरंत दह में कूद गए। और जब काली दह में कन्हैया कूद गए तो वहां पर नागिनियां पाई, और नागिनियां कह रही है के तो लाला खेल भूल गए हैं? चलते हुए जल में किसने कपूर डाला है? कौन है तेरी माँ और किसने तुझे पाला है? किसका लाला है? कन्हैया बोले हमारी गेंद आ गई है, तू हमारी गेंद दे दे, हमारी गेंद को दे दे। लेकिन नागिनिया बोली कि तू लौट जा, अगर मेरे सर्प देवता जग
बोले गोवर्धन बाबा की क्यों उधर आ गई नवावती नवावत। अब ये ग्वाल वाल कह रहे हैं भैया तेरा जो गोवर्धन कितना बड़ा है? तेरा जो गोवर्धन कितना बड़ा है? बोले 7 कोस लंबा और 7 कोस ही चौड़ा है। बोले अगर तेरी या गोवर्धन में इतनी शक्ति है तो वह जमुना जी पर जाना पड़े नहीं तेरा गंगा पैदा करवाए दे। तो कन्हैया ने कही सब अपने आंख बंद करो, सबने नेत्र बंद किए तो भगवान ने मन से ही मानसी गंगा का प्राकट्य बोले गंगा महारानी की जय। वहीं से नहाए और वहीं से भोग पूजा करने लगे और जैसे ही भोग पूजा करके जयकारे लगाने लगे बोले गोवर्धन महाराज की जय। जोर जोर से जयकारे लगे गोविंद बाबा गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन महाराज की जय हो, बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। जैसे ही इतने जोर जोर से जयकारा लगे इंद्र ने सुन लिया और भयंकर आंधी और जैसे ही बिजली कड़कने लगी ब्रजमंडल पे इतनी जोरदार बरसात होने लगी। अब ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया बचा रे कन्हैया बचा 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 भैया बचा। और ग्वाल बालन की मैया कहने लगी है कि अब लपटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारा। कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा जो की कृपा सो और मैंने गोवर्धन लियो कन्हैया ने कहा कि मेरा कुछ नहीं है, तुम सब लोगों की मेहरबानी राधे रानी की महती कृपा है। बड़े
बिहारी के लिए गंगा मैया प्यारी सारी दुनिया उसने सारी दुनिया तारी आज बिहारी तेरी आरती गाऊं संतो है रखवाले दुलारी ललता के सब सखियां Baba